हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SL क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास की NCERT बुक का चैप्टर 6 त्रिभुज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। त्रिभुज, आखिरकार त्रिभुज होता क्या है, तो इसका आज हम ये इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं और इसी में हम कराएंगे 6.1। तो आइए पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आगे तो देखिए कई रहा है कि त्रिभुज क्या होता है। तो जब तीन असंरेखीय बिंदुओं को मिलाया जाता है तो जो आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। दोबारा सुनिए क्या कह रहा है कि जब तीन असंरेखीय बिंदुओं को मिलाया जाता है तो जो आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए जैसे हम तीन असंरेखीय आकृतियों को मिला, एक हमारे पास यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। देखिए तीनों बिंदु क्या असंरेखीय है कि नहीं, एक ही लाइन पर नहीं है। और जब हमने कहा इनको मिलाया जाता है, ये हम इस तरीके से मिला देंगे, ये मिल गए। तो जो आकृति बने इसे हम क्या कह देते हैं, त्रिभुज। ये क्या हो गया, त्रिभुज। तो कितनी सिंपल और कितनी इजी परिभाषा है कि दोबारा तो सुनिए कि जब तीन असंरेखीय बिंदुओं को मिलाया जाता है तो जो आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसी के बाद कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। सुनिए कि समरूप आकृति कह रहा है कि जिन आकृतियों के आकार समान होते हैं उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। समरूप आकृति क्या है, दोबारा सुन लीजिए कि जिन आकृतियों का आकार समान हो उन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां। जैसे देख लीजिए हमारे पास दो गोले हैं, एक हमारे पास ये वृत्त है, एक हमारे पास ये वृत्त है। समझ आ रहा। तो इनके देखिए इन दोनों क्या आकार एक ही तरीके के हैं कि नहीं है। समझ में आ रहा है, दोनों के आकार क्या है, ये भी क्या है, वृत्त है, ये भी वृत्त है। तो ये क्या हो गए, दोनों समरूप वृत्त। समझ में आ रहा है ना। अगर दूसरा देख लें, अगर जैसे हमारे पास एक वर्ग है, एक हम दूसरा वर्ग ले लें। अब देखिए ये दोनों वर्ग समरूप का मतलब है कि देखने में एक जैसे लगे। हमें छोटा और बड़ा से मतलब नहीं कि कौन सा वर्ग छोटा है, कौन सा त्रिभुज छोटा है, कौन सा वृत्त छोटा है, कौन सा बड़ा। हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। छोटे से मतलब नहीं है तो वो क्या होंगे, हमारे समरूप आकृति। जैसे ये देखिए दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। अगर हम इनको बनाएं तो ये, अगर इसे हम दूसरी तरीके से बनाएं तो ये तो क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर आए तो लेकिन ये बराबर आ जाएंगे, लेकिन क्या हर जगह से बराबर ही आएगा इस तरीके से। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, समझे। सब देख लीजिए हमारे पास मान लीजिए कोई त्रिभुज है, तो ये देखिए ये दोनों में देखने में एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों कैसे हैं, देखने में एक जैसे, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समरूप है। समझ में आया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि समरूप है। तो ये हो गए मान लिया समरूप आकृतियां। कि समरूप आकृतियां कैसे होती, तो कह सकते हैं जिनके आकार समान हो, यानी कि जो देखने में एक जैसे लगे उन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां। अब आइए जानते हैं समरूप त्रिभुज क्या होते हैं हम, क्योंकि हमारा चैप्टर त्रिभुज है तो त्रिभुज के बारे में हमें जानना है कि ऐसे त्रिभुज जिनके आकार समान होते हैं उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे बताया। तो देखिए आपके आकृतियां ये बनी हैं, ये दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन इनके आकृति है ना, कोई छोटी आकृति है, कोई बड़ी आकृति है। हमें इनसे मतलब नहीं है कि वो छोटा है कि बड़ा है, देखने में एक जैसे लगे। क्या लगे, देखने में एक जैसे लगे, वो क्या हुआ करते हैं, हमारे समरूप त्रिभुज हुआ करते हैं। अब देखिए सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में जानते हैं।
कि ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। दोबारा सुनिए कि ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इस आकृति में समझाने का प्रयास कीजिए। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, कभी अगर दो त्रिभुज हैं तो दोनों में उनकी जो संगत कोण या संगत भुजाएं होती हैं बराबर होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे BC किसके बराबर है, QR के। BC क्या है, QR के बराबर, क्योंकि BC भी A है और QR भी A है। और देखिए AB हमारे पास B है और PQ भी B है। AC हमारे पास C है, PC भी हमारे पास C है। तो इनकी सभी भुजाएं क्या हो गई आपस में, बराबर हो गई। तो और इनके देखिए कोण भी कितना है, या तो सभी भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। या फिर कह सकते हैं सभी कोण बराबर हो। तो देखिए इसमें कोण भी कितना है x, इसमें कोण q कितना है x, इसमें कोण कितना है y, इसमें कोण p कितना है y, इसमें कोण c कितना है z, तो ये भी कितना है z। तो इनके कोण भी बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे सर्वांगसम त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं या बराबर हो या फिर सभी संगत कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या हुआ करते हैं, सर्वांगसम हुआ करते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आइए अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.1। देखिए 6.1 में क्या कह रहा है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में सही शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि जो सभी वृत्त होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आंसर इसमें क्या आएगा, हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, समरूप। समझ में आ रहा है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। आइए अब और आगे देखते हैं। कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, तो जो वर्ग होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम तो नहीं। तो क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो इसमें क्या फिल कर दिया जाएगा, समरूप होते हैं। अब अगला देखिए, कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, तभी तो उनके आकार एक समान होंगे। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब अगला क्या कह रहा है कि भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, समानुपाती। यानी कि जब संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी कि समरूप आकृतियों के उदाहरण देना है और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। समरूप आकृतियां ये है, देख लीजिए, इनमें एग्जाम्पल को लिख दीजिए। लो ये होगा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिख दो। ये सब क्या है, आपस में समरूप है। और जो समरूप नहीं है तो आप कुछ भी बना सकते हो। इस तरीके से कर दीजिए, एक त्रिभुज बना दीजिए, इस तरीके का एक बना दीजिए, इस तरीके का। तो देखिए इनके दोनों के आकार क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। तो ये भिन्न भिन्न हो गए। समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको आ रहा होगा समझ में। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो बताना समरूप, तो ये कि आपको ये दो आकृतियां जो बनी हैं इन दोनों में, तो क्या एक दोनों बराबर लग रहे हैं, एक तरीके से लग रहे हैं, नहीं। ये क्या बन रहा है, हमारा वर्ग। ये क्या है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज। तो ये क्या हो जाएंगे, आकृतियां इनकी। तो कह देंगे कि आकृतियां ये समरूप नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, नहीं। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई, जरा सी भी इन्फॉर्मेशन वाली लगी है, तो प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना हमें ऐसे ही प्यार बनाए रखें हमारे ऊपर। और